There is a question no school textbook has ever answered. It is not about what a child knows. It is about what a child already is. ISPD. Intellectual intelligence, social intelligence, personal intelligence, developmental intelligence. Not skills to be acquired, a living intelligence already present within every person. Somewhere in the world right now, a child is being measured by marks, by rank, by how much they can carry in their heads before the paper in front of them takes it all away. We have built extraordinary systems for measuring children. We forgot to ask what we were measuring them for. Children are not empty vessels waiting to be filled. They are born whole. The question is not how to build them, but how to protect and awaken what is already there. Born to win, conditioned to lose. हम तो पैदा हुए थे कामयाबी के लिए, लेकिन हालात या माहौल या हमारे वो जो समझिए इस तरीके से अगर हमें बताया जाए कि आप नहीं कर सकते, तो वो कंडीशनिंग अगर हो जाएगी तो हम आगे बढ़ना तो हम तो बैठ जाएंगे. हमें मतलब कारण है हमारी नाकामी का कहीं ना कहीं पेरेंट्स, स्कूल्स में हम अनइंटेंशनली, देखिए सबसे ज्यादा वेल विशर तो हमारा माँ बाप होता है, लेकिन कभी कभी अगर हम उसको कंडीशन में कहेंगे नहीं तुम नहीं करना, खुद कुछ नहीं कर सकते तुम्हें सिर्फ मेरी, तो दे विल बिकम टोटली डिपेंडेंट. हम ये कहते हैं मिस्टेक, बस इतना बोला यही काफी है. जो बोला है किताब पे वही वापस रिगर्जिटेट करो, एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे. बच्चा क्लास में तो पास हो जाएगा, जिंदगी में फेल हो जाएगा अगर जिंदगी के स्किल्स दे आर मस्ट. एंड वही है होलनेस, क्योंकि हर बच्चा जो पैदा होता है दैट इज यूनिक. तो यूनिकनेस बाहर आ गई तो बच्चा कामयाब है, क्योंकि अगर वो यूनिक दुनिया देखेगी. और उसमें वही कहते हैं नर्चर बाय नेचर. आप सेब से अंगूर नहीं निकाल सकते. बच्चों का पैशन किसमें, उसमें उनको वो दे दीजिएगा, बिकॉज दे आर होल. लोग कभी भी किसी से, गॉड नेवर मेक्स जैक. जो भी बच्चा आ जाता है दुनिया में वो कुछ ट्रेड्स लेके, कुछ क्वालिटीज लेके आता है. उनको देखना है. जैसे मैंने कहा फार्मर, नो फार्मर ऑन अर्थ कैन ग्रो अ प्लांट. प्लांट ग्रोज इटसेल्फ, ऑर्गेनिक ग्रोथ. हमारी ग्रोथ भी ऑर्गेनिक है. उसके लिए जैसे ही इज ओनली फैसिलिटेटर, सेम पेरेंट्स और टीचर्स आर आल्सो फैसिलिटेटर. वी हैव टू एक्ट एज फैसिलिटेटर. हमें देखना है ये कैसा बच्चा है, किसमें इसकी रुझान है, उसको नर्चर करना है ताकि वो जाए. हम तो उल्टा बोलते हैं ना मैं डॉक्टर नहीं बना, आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा. देख लीजिएगा ये प्रेशर अगर बच्चे को बेटा इस किताब में भी नंबर लाने, इस किताब में भी लाने, तो इतना प्रेशर बच्चे पे दे देते हैं कि उस प्रेशर में आपने देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी एक रिपोर्ट आई थी, 26 बच्चे हर दिन खुदकुशी कर रहे हैं इंडिया में 24 घंटे में. यानी 9000 बच्चे एवरेज हर साल खुदकुशी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर. ये प्रेशर एग्जाम का प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर कि नंबर लाने हैं, तुम वरना फेल हो जाओगे अगर इस लेवल पे नहीं आए. अगर तो ये देखिए ये जो हमारा सिस्टम है, ये पर्पस ऑफ एजुकेशन हमारा जो है वो है कि आइडेंटिफाई पैशन, गेन नॉलेज, एक्सेल इन लाइफ. हमने रैट रेस बनाया इसको कि नंबर अच्छे आने चाहिए, ग्रेड्स, इसमें दौड़ते रहो, और अगर तुम रह गए तो तुम फेल हो. तो ये बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं. उनको लगता है कि मैं तो फिर बस गया, उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है और कुछ कोप नहीं करते, उनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है. हमें देना है उनको कॉन्फिडेंस. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड. Academic qualification is only one of the ingredients of success. In 21st century, you need a person who will be physically, mentally, emotionally, spiritually, and academically balanced. And purpose of schools has changed now. स्कूल में ये चीज नहीं होना चाहिए कि सर 300 साल पुराना एक सिस्टम है जो हम चला रहे हैं. मैं कह रहा हूँ एज ए टीचर आई नो एवरीथिंग. वी आर किलिंग देयर क्रिएटिविटी. वी आर नॉट गिविंग देम वेंट. वी डोंट आस्क देम बेटा आपको क्या लग रहा है. अगर वो चीजें में हमारा एक सिस्टम हमने बनाया दैट्स कॉल्ड ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. हम बच्चे को ये बोलते हैं बेटा व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज आंसर, इट इज यू टू फाइंड आउट. आई एम हियर ओनली एज अ फैसिलिटेटर. मीन उन्होंने सोचना शुरू कर दिया. मेरे से मतलब नहीं अभी आपको अपने जवाब सही दिया या गलत. द मोमेंट यू आर थिंकिंग सर मेरा काम हो रहा है, बिकॉज न्यूरो साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड सजेस्ट दैट इफ यू वांट टू बी फिजिकली फिट गो फॉर एरोबिक एक्सरसाइजेस, बट इफ यू वांट टू बी मेंटली फिट गो फॉर न्यूरोबिक्स. 98% दिमाग को तो हमने सुन करके रखा बेटा बा पास हो गया 100% सक्सेसफुल.
यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली कि अगले 15-20 साल में दुनिया में इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होंगे जितने हिस्ट्री ने अब तक प्रोड्यूस किए हैं. सो दीज डिग्रीज आर गोइंग टू बी ओनली एंट्री पास, नंबर से नहीं. आपके यू विल नॉट बी हायर्ड बिकॉज ऑफ ओनली नॉलेज. If you will be hired only if you are able to use that knowledge creatively. अगर होल है उनमें क्रिएटिविटी, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्रिएटिविटी साथ देता है, वो बड़ा क्यूरियस होता है. लेकिन जब हम ये कंडीशनिंग करना ना, क्वेश्चन ना करना, ये ना वो ना वो ना ये नहीं हो सकता है, देन जब वो बड़ा हो जाता है तो इतना बंदा निकम्मा हो जाता है, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं हो सके. देखिए हर किसी को, बच्चे को टाइम होता है. हर फ्लावर जैसे फ्लावरिश करता है ऐसे ही हर बच्चे का अपना टाइम होता है, जिसको डेवलपमेंटल स्टेज हर किसी का. लेकिन हम फोकस करते हैं एक ही स्टिक से, हम सबको नापते हैं कि ना आज आपको करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. उसमें अपने ऊपर वाले ने कुछ वो दिए हैं, टैलेंट्स दिए, उन टैलेंट्स को बाहर निकालना है. वो बच्चा पूरा कंप्लीट आता है. लेकिन वंस वी स्टार्ट कंपेयरिंग, जब हम कंपेयर करते हैं तो दे लूज देयर वो जो इंडिविजुअलिटी है उसको न चाहिए. तभी मैं कहता हूँ जब बच्चा पैदा होता है कि होल वो क्यूरियोसिटी कैसे हमारी एक्सप्रेस होगी. बिकॉज इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द करियर्स आर गोइंग टू बी ऑटोमेटिक एंड दोज हु सक्सीड विल हैव टू बी क्यूरियस, इनोवेटिव विद रेजिलियंस टू अडॉप्ट न्यू चेंज. नया तूफान है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ रहा है. इसमें क्या देखेंगे आपके, हम जो इंटेलिजेंट थिंग्स, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या रोबोटिक्स हो, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज जिस पे हमें फोकस करने की चाहिए, जो डिजिटाइज नहीं हो सकती, जो ऑटोमेटेड नहीं हो सकती, उस पे हम बात करेंगे. वो चीज क्या है उस पे हम देखेंगे. वो है ह्यूमन क्रिएटिविटी, वो है इमेजिनेशन, वो है इंट्यूशन, वो है इमोशन, वो है इथिक्स. ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरत फ्यूचर में पड़ेंगे. रोबोट्स और हमारे सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन उसके ज्यादा हमें जो जरूरत पड़ेगी वो चीजें जो ऑटोमेटेड नहीं हो सकती. ये है वैल्यू. ये स्कूल में लगता है ये एक पहिया जैसा है. बच्चे आके सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद इसको घुमाते हैं. आज कोई बच्चा घुमाएगा, जहां पे ये नीडल रुकेगी, जहां पे ये नीडल रुके, वो आज का काम है या उस हफ्ते का काम है. Every child is born with something the world cannot manufacture. We call it wholeness. The capacity to wonder, to love without condition, to choose right even when no one is watching. बच्चों को अच्छे संस्कारों से पालने के नतीजे का असर दिखने का एक मामला सामने आया है. मामला जिला अनंतनाग के बीज बिहाड़ा का है, जहां पढ़ने वाले बच्चों ने रास्ते में मिले एक बैग को वापस उसके मालिक तक पहुंचाने का काम किया है. जानकारी के मुताबिक फ्री वर्ड्स इंटरनेशनल एकेडमी बीज बिहाड़ा में पढ़ने वाले 2 नन्हे छात्रों को रास्ते में एक बैग मिला. इसके बाद उन्होंने बैग के मालिक से संपर्क किया और उसे वापस लौटाया. और ये सब बच्चों के अच्छे संस्कारों में हुई परवरिश के कारण हुआ है. वहीं आज फ्री वर्ड्स इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा इन नन्हे छात्रों की ईमानदार सोच को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया. 2 बच्चों की, I mean, it's more than an act of bravery. It's an act of bravery of the highest pedigree कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने वो पैसे जो है या गोल्ड भी जो है या मटेरियल चीज जो है वापस कर. हम यहाँ गुलाब डे मनाने आए हैं. अपनी खुशी से? हाँ, अपनी खुशी से. हम इन मतलब लाचार लोगों के लिए मतलब जो हमने अपने गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, हम बहुत दिनों से मतलब पैसे जमा कर रहे हैं इस गुल्लक में, और हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं. Once in 4 months, the children of Freebirds bring their savings, not to a bank, not to a prize, to each other, to strangers, to people they will never meet again. They call it Gulak Day. The money goes to hospitals, to langar khanas, to children who have less. No one grades them on this. No certificate is issued. But watch their faces. They have also adopted a park. In collaboration with the municipality, these children have planted, watered, and protected this space, not because they were told to, because they understand that the world outside them is an extension of the world within. जो प्लांटेज ड्राइव किया है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, अपने माहौल को साफ रखना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना. और जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो लोग इनके साए के नीचे मतलब पेड़ के नीचे बैठेंगे और हमें दुआएं देते रहेंगे. और हमने अपने फ्यूचर के लिए किया है ताकि आगे जाके भी माहौल साफ रहे. Child waters a sapling, looks at it. A child who learns to care for a tree has learned something that no syllabus contains. They have learned that they matter, that their hands can change something, that the future is not something that happens to them. It is something they are already tending. आओ शुरू करें अभी हम
हमारे ग्रह पर आई समस्या, आओ सुलझाएं इससे मिलकर हम अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करें अभी। आओ पेड़ उगाए, कचरा हटाए, गलती सुधारे, हाथ बढ़ाए, हम अभी 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 आओ बनाए एक बेहतर कल, आओ शुरू करें अभी। अब देर ना करना, आगे है बढ़ना। A child who is whole does not just care for their neighbor, they care for the earth they walk upon. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तू समंदर तलाश कर। Me and my daughter were just going on a random walk, and by chance we came near the spot where this plantation drive was done. And after seeing the spot, my daughter instantly told me, let's water the plants. Let's water my plant actually. So, and then I told her, what do you mean by water my plant? She told me that our school has assigned a name to the plant I have planted few days back, and I told her, why should we water this plant? And I was very much delighted to know her answer. She told me that if we will water this plant, it will grow bigger, and later on it will provide us with oxygen, and it will provide the shade to the people who sit under this plant. She also added that it will also provide nest to the birds, and I was really happy. These are actually the values the school has successfully inculcated in my daughter and the other students as well. सर आप 2 डिजिट कुछ भी बोलिएगा, इंटू 2 डिजिट बोलिएगा, अपने पास देखिएगा सर आप 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट। और मैं चाहूंगा बेटा आप लोग ऐसे रहो ताकि वहां स्क्रीन पे आंसर भी अगर आ जाए उनके पास तो ये ना देखें और यहाँ बताएंगे आपको। ऐसे रहो बेटे, स्क्रीन पे आ जाए सर मल्टीप्लिकेशन 04। आप इसका आंसर लिख दीजिए, इसको कर लीजिए 92 आंसर इंटू 87 8004। एक्सीलेंट गाइस। अब आप अपने मोबाइल पे प्लीज 3 कोई गुना कर दीजिए, कोई भी 2 डिजिट के पहले 3 67 इंटू 67। जो आपके पास टोटल आएगा वो बोलिएगा, वो यहाँ आएगा। बच्चे वो बोलेंगे आप इसका क्यूब रूट 67 है, कुछ भी ओके। Sir, it's 6,58,000. 6 lakh, it is 6,58,000। वो देखते रहोगे हाँ 6,58,000। यस मैम 503. 503। चलो बेटा हो गया 87। Is it 87 मैम? करेक्ट, नाइस। ओके आप लोग वर्ड सर आप लोग बोलेंगे, नंबर्स आप लोग बोलेंगे, वो यहाँ टाइप होंगे, स्क्रीन पे आ जाएंगे, बच्चे उसकी तरफ देखेंगे, आपके सामने आगे पीछे वही 5 मिनट में याद करके दे देंगे आपको। चाहे कहीं से भी बोलिए, कितने वो नीचे तक आ जाएगा, याद करके दे देंगे। There is a lot of crowd here, but words are not coming. See, you know, I'm just challenging you guys. Just come up with one single word, please. My camera. Ludhiana. Sarhand. Mohali. Amritsar. ओके आप ऊपर से Chandigarh. Mobile, football, clips, ball, ice cream, chocolate, table, chocolate, ball, swimming pool, knife, ribbon, Simla, straps, astronomics, moving stars, moon, universe, cycle, helicopter, mic,
हेलीकॉप्टर के बाद फंस गए आप लोग, शाबाश, कोई बात नहीं। लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़। अभी मैं बोलूंगा बीच में से कोई वर्ड बढ़िया रिवर्स में पढ़ेंगे इसी रफ्तार से। चलो बेटा, स्विमिंग पूल से पीछे बोलो। बॉल, चॉकलेट, टेबल, आइसक्रीम, क्लिप्स, फुटबॉल, मोबाइल, एप्पल, टेलीविजन, अम्ब्रेला, चेयर। The people who have gone out of way, they have sacrificed their own pleasure for the benefit of the society, for the people, for the community, for the country, for the nation, and for everybody. Isn't it nice that somebody who's actually contributing to the progress of community, for the society, we are giving them a status of God. And my dear friends, it's not that I want to call my friend God, but I can very comfortably tell that Tariq has also joined the league of the same teachers who sacrifice their own life, own pleasure for the benefit of the society. What Core Academy is doing needs to be very much congratulated, and I do congratulate you, Tariq, because, you know, I am a great fan of creative learning, because with that we learn to expand the minds of children, and when we expand the minds of children, we expand our own minds. And creative learning is about the young people here today, and I congratulate you on the way they are actually set out how wonderfully well those rounded children are, and all the children's parents need to be really congratulated for making sure you're supporting the Core Academy's mission, because when your children are learning, you will also be part of that journey. The confidence we put into the children will give back commitment on the confidence we put into them. I don't want any child growing up today globally to think that they are a nobody. They must all think that they are a somebody, and we do that by putting into our children the value of themselves, and that is what I hope the Core Academy does. Compassion, it turns out, travels in both directions. These daughters know this. So do their mothers. The same children who give their savings to strangers compete at national level and prove that character and academic excellence are not opposites. They are the same thing. Miss Arzu, best student from Haryana. What class you student? In teacher training programs, life skills composition component is essentially needed. We are from Innovation Cell that develops school education. आपको या आपकी जो भी बच्चों के साथ इंटरफेस है उनको कोई फायदा मिलेगा? बेसिकली तारिक साहब जो है मतलब अब एक बात है कि हमें वो मतलब फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अप्लाई करें। नहीं वो फ्रीडम है, यू विल हैव दैट फ्रीडम फ्रॉम नाउ ऑन। रट्टा मार के जवाब दे देंगे, नो, दे शुड हैव सम रीडिंग स्किल्स, दे शुड हैव सम राइटिंग स्किल्स। तो इंशाल्लाह रहमान, जैसे आपने अभी कहा कि एग्जाम्स कैसे होंगे, फिर एग्जाम भी हम यही सोच रहे हैं। हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि अगर हमने ये शुरुआत की यहाँ से कि हम क्लासरूम में स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज पर फोकस करेंगे, बच्चों के पास कॉम्पिटेंसीज पहुंची कि नहीं, तो एग्जाम भी हम स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज के। I welcome you to the NRI Winners 2011 and the presentation of the Bharat Samman Achievers Awards 2010.
to people of Indian origin living in India or abroad, and other cognizable global achievements. Our next speaker, ladies and gentlemen, is Mr. Tariq Manpoor, a well-known conventional speaker and executive consultant. He is the dynamic founder director of Core Academy. His brainchild, Core Academy, promotes objectives and visions of education and projects related to childcare and healthcare. My Master Academy and team, the Academy has been involved in ISPD workshops, intellectual, social, and personality development. Good evening, beta. Good evening, beta. Very good evening. They win at national levels, in studies, in sports. But that is not the point. The point is who they become while winning, and even when they don't. Academic excellence flows naturally when children feel whole. Our students compete and win at national level, not from pressure, but from presence and confidence. This is what happens to a child's soul when we stop trying to fix them and start trusting they were never broken. We spend billions teaching children how to make a living, but almost nothing teaching them how to live. At ISPD, we believe children don't need to be fixed. They are born whole. When a child transforms, a family transforms. The world has many documentaries about good schools. This is not that. This is about what becomes possible when we remember that every child is born whole. Tariq Margoo built this not as an education system, but as a consciousness framework. The question is no longer how to make children successful. The question is, will we have the courage to trust their wholeness from the very beginning? 4-5 दिन पहले मुझे फ्री वर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल से फोन आया, शौकत सर आप सिगरेट पीते हो? मैंने बोला हाँ। मैंने बोला आपको कैसे पता लगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ? मैं खुदा ना खास्ता बड़ा कोई नशा नहीं करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, और वो भी आज तक मुझे फैमिली ने कभी नहीं देखा है। शौकत सर आपके बेटे ने बोला कि मेरा डैडी सिगरेट पीता है। तो अपने घर जब मैं गया तो मैंने अपनी बीवी से बोला, मैं पजल हो गया, मैं खुदा ना खास्ता अपने बेटे के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हो गया। करता हूँ अभी से, इस टाइम से मैं सिगरेट को कभी छूंगा नहीं। तो मैंने आज तक मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि सिगरेट छोड़ दो, लेकिन मैंने किसी के कहने पे सिगरेट नहीं छोड़ा था। जो प्रिंसिपल है तो उन्होंने इन बच्चों को ऐसी तरबियत दी कि वो उनको रोज ना वो उनका एक व्हील होता है, व्हील वहां पे होता है जो वीकली वो घुमाते हैं वो व्हील, तो उसमें एक एक दिन एक एक लेसन होता है उनमें। कभी ऐसा ये लेसन होता है कि आज आपको फोकस करना है कि दिन भर अगर आपने किसी के साथ हंसी मजाक में लड़ाई की तो आपको उसको कैसे मनाना है। तो इससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। बेटी ने कभी मुझे नहीं बोला, लेकिन उसने चुपके चुपके अपनी माँ को बोला था, अपने भाई को बोला, बड़े भाई को बोला था, भैया ऐसा हो सकता है कि हमारा वो सिगरेट छोड़ दे। तो जब मैंने देखा ना, बेटे भाई को बोल रहा है, मामा को भी बोल रहा है, और इवन की मामा को भी बोल रहा है कि काश ऐसा हो सकता है कि हमारा वो सिगरेट छोड़ देता, मुझे बहुत गिल्टी फील हुई। मैंने सोचा कि देखो मेरे बच्चे में ये पैदा हो गई, ये मिशन आजकल हर जगह चल रहा है, लेकिन इस स्कूल की वजह से मेरे बच्चे में ये जहन उभर गया कि मैंने अपने बेटे के लिए ये छोड़ दिया, सेक्रीफाइस किया, मैंने छोड़ दिया। तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि आज मैंने अपने बेटे की वजह से सिगरेट को अलविदा किया। इब्राहिम, आपने अपने पापा से सिगरेट स्मोकिंग छुड़वा दी? हाँ। कैसे? मैं अपने पापा से डरता था सीधा जवाब देने से। ठीक। हमारे वैल्यू में भी था ये, अगर कोई गलत काम करे तो हम उसको छुड़वा सकते हैं। फिर मैंने अपने सर के साथ बात की। फिर उसने पापा के साथ बात की, मैं फिर कामयाब हो गया अपने पापा को सिगरेट छुड़वाने में। तो अब कैसा फील हो रहा है? अच्छा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। Personality development. Attitudes are formed during formative years. अभी ये रिसेप्टिव बच्चे हैं, ये कुछ भी लेंगे, कच्ची मिट्टी के हैं सर, जैसे आप डालेंगे थोड़ा नर्चर कीजिए, थोड़ी
15 साल तक इनकी परवरिश कीजिए, बेफिक्र हो जाइए, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। आप क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये क्या समझ रहे हैं उसमें से। मैं चाहूंगा अगर 5 गुण आगे बच्चे को ये पता चला कि व्हाट इज माय गोल, अगर वो इमेजिनेशन का पावर बच्चे में आ गया, रियलाइजेशन आ गई, ये स्किल्स आ गए, सर स्काई इज द लिमिट। जो चाहेंगे, बिकॉज वट एवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव इट। 20 साल के बाद मैं देखता हूँ और आई एम श्योर कि अगर ये चीज, ये जो विजन है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये बच्चे सोल्यूशनरी बनेंगे। इनको एहसास हो जाएगा कि जिस जॉब में भी मैं हूँ, जहाँ पे भी मैं हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है उस जॉब को पीसफुल और ऑनेस्टली और प्यार से, और ये सारी चीजें मुझे, मेरी जिम्मेवारी है दुनिया को चलाने की, बिकॉज आई एम ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जो भी काम हो रहा है, मेरा जो जॉब है, चाहे कोई कल को कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई मैकेनिक होगा, जो होगा उसके लिए वो अपना काम जो है तन मन धन से करेगा, ताकि फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और दुनिया बदल जाएगी। No textbook prepared them for this moment. No lesson plan asked for it. And yet, watch them run. Not because they were told to, not because it would be remembered, but because something in them simply had to. This is what a child looks like when they have never been taught to hide what they feel. When no one has told them that love needs permission, or that joy should wait until it is appropriate. We spend years building systems to shape children. We rarely ask what children are trying to tell us when no one is asking them to perform. They are not running towards a teacher. They are running towards someone who saw them, who asked what they thought, who remembered their names, who believed before they did that they were already whole. A child who feels seen does not walk, they run. We are at Som Gurukul, and Som Gurukul is the pioneer institute giving mind training to the students at very early stage. This mind training is given in association with Dr. Tariq Margoob from Kashmir, and the course we have launched is ISPD. It includes all round development of students. Some of the students have done really well in their life, and few of them have reached to international arenas and have won medals for India too. So it combines both mind, soul, heart and body. It's a complete all-round development program. अपनी एम के बारे में बताइए। I am a student of Som Gurukul. I aim to become a doctor. For last 2 years, I am attending ISPD classes. I decided to become a doctor at the age of 12 years. My aim is to become teacher. I decided this at the age of 12 years during ISPD classes. Yes. Stand. Speak loudly. I am a student of Som Gurukul and my aim is one of the best hockey players in the world. Hockey player. Very good. Every child is born whole. The question is whether that greatness is awakened.